सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी के व्याकरण का पाठ वचन लेकर उपस्थित हुआ। बच्चों, ये विकारक शब्द है। विकारक शब्द लिंग वचन काल कारक होता है और ये विकारक का अर्थ ही होता है परिवर्तन करने वाला। अर्थात विकारी शब्द पढ़ाए होंगे तो उसमें उसका परिभाषा विकारी का बतलाए होंगे कि जिस शब्द में या जिस शब्द पर लिंग वचन काल कारक आदि का प्रभाव पड़ता है या उससे परिवर्तन होता है, उसके प्रभाव से तो विकारी होता है। तो लिंग वचन काल कारक ये विकारक शब्द है बच्चों। ये परिवर्तन लाता है, ये अपना प्रभाव से जिस शब्दों पर जो है परिवर्तन लाता है, विकार उत्पन्न करता है, वो विकारक शब्द है। तो ये वचन है। चलिए बच्चों, आज हम वचन के संबंध में जानेंगे। वचन क्या है, वचन का परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं, इसके परिवर्तन कैसे होते हैं, आदि आदि तमाम चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ जाएगा वचन क्या है। चलिए ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक बने रहें। जब तक अंत नहीं होता तब तक के यहाँ से वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, ना छोड़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो वचन बच्चों क्या है? वचन मतलब संख्या। वचन क्या है? संख्या। संख्या को यहाँ पर संख्या का बोध कराता है। ऐसे एक वचन तो हम लोग जो बोलते हैं वो भी एक वचन है कि मैंने वचन दिया, उसको जो बोलते हैं वो भी एक वचन है, लेकिन वो वचन की बात यहाँ नहीं है। वचन है संख्या का बोध कराता है। इन वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या या वचन होता है। संख्या वचन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या वचन। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं या संख्या कहते हैं। कहता है वचन का एक अर्थ कहना भी होता है, जो मैंने बतलाया, और संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे ही हम वचन कहते हैं। इसको दूसरे तरह से परिभाषित हम कर सकते हैं, यानी कि इस कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि जिस संज्ञा शब्द से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, है ना, उसे हम वचन कहते हैं। तो आप देखिए दूसरा परिभाषा क्या है। दूसरा परिभाषा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये आपका संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ये भी एक परिभाषा है। दूसरा है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप से हमें संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं, ये भी परिभाषा है। इसका एक और परिभाषा आज आगे है बच्चों। चलिए अब जैसे देखते हैं, लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती है। लड़की खेलती है मतलब एक लड़की, मतलब एक वचन का बोध हो रहा है। और वही लड़कियां खेलती है मतलब एक से अधिक हो गया, यानी दो या दो से अधिक। दो भी है तो बहुवचन है, और दो से अधिक है तो ही बहुवचन है। यदि एक है तो एक वचन हो गया, मतलब एक संख्या का बोध करा रहा है, एक वचन। दो या दो से अधिक अगर है तो बहुवचन हो जाता है ना बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका परिभाषा फिर इस तरह से कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ का मतलब यहाँ एक मछली नहीं है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। माली पौधे सींच रहा है, यानी माली यहाँ एक वचन हो गया। एक माली है जो पौधों को सींचना मतलब पटाने काम कर रहा है, यानी कि वो पौधों को पटा रहा है पानी से। आगे आप देखते हैं कि परिभाषा जान गए बच्चों। अब वचन के भेद कितने हैं? तो बच्चों वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए बारी बारी सब देखते हैं कि एक वचन क्या होता है। एक वचन क्या होता है बच्चों? जिस शब्द के कारण या जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है। मतलब कोई भी वस्तु प्राणी है ना, पदार्थ जिससे कि हमें एक का पता चलता है, एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ
लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता पिता, एक का बोध हो रहा है सब बच्चों, इसलिए ये एक वचन हो गया, है ना। और इसका उदाहरण देख लीजिए, है ना। अब बहुवचन क्या होता है, इसका परिभाषा, तो जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण या जिस संज्ञा शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि का एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो, एक से अधिक या दो से अधिक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे अभी वहाँ लड़का था, देखिए यहाँ लड़के हैं, लड़के, है ना, लड़के, आपका लड़का का बहुवचन लड़के, गाय का गायें, कपड़ा का कपड़े, टोपी का टोपियाँ, माला का मालाएं, मतलब माला एक वचन, मालाएं बहुवचन, माता एक वचन, माताएं बहुवचन, मतलब बहुत सारी माताएं, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन, वधु एक वचन, वधुएं बहुवचन। इसी तरह आपका एक वचन बहुवचन, ये बहुवचन का उदाहरण है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका और भी उदाहरण देख लीजिए। अब है एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम भी हैं। क्या नियम है बच्चों, वो अब देखिए कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे लिखने में या बोलने में, ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। जैसे कहता है कि आदरणीय, क्या, एक मिनट, आदरणीय, क्या, आदरणीय, आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। मतलब वो एक वचन होते हुए भी उसके साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस स्थिति में, जब हमें किसी महान व्यक्ति या जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, पूजनीय व्यक्ति हैं, उनको यदि हम सम्मान के दृष्टि से देखते हैं तो उनके वो एक होते हुए भी उनको हम बहुवचन की तरह ही प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए गांधी जी के बारे में, गांधी जी चंपारण आए थे, यहाँ पर थे लगा हुआ था नहीं, गांधी जी एक वचन, तो यहाँ होना चाहिए था गांधी जी चंपारण आया था, लेकिन नहीं, यहाँ है गांधी जी। गांधी जी एक सम्मानित व्यक्ति थे, है ना, वे हमारे देश को आज़ाद करने में, है ना, अहम भूमिका निभाए थे, वो एक सम्मान के दृष्टि से देखे जाने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आया था नहीं बल्कि आए थे, जबकि वो एक वचन है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमें किसी को सम्मान देना है तो सम्मान देने के लिए भी हमको इस तरह से प्रयोग करना है। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरुजी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, था नहीं, थे, गौर कीजिएगा। पापा जी कल कलकत्ता जाएगा नहीं, जाएंगे, सम्मान दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वीर थे, वीर नहीं था, एक एक नाम है, एक वचन में है, लेकिन प्रयोग सम्मान और आदरणीय पूजनीय होने के कारण यहाँ पर बहुवचन जैसा प्रयोग कर रहे हैं बच्चे। ये सब प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है ना। संबंध दर्शाने के लिए एक वचन और बहुवचन का प्रयोग क्या क्या समान रूप से किया, जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, ये सब जो है आपको समान दृष्टि से होता है। नाने नहीं होगा, नाना ही होगा, मामिया नहीं होगा, मामी होगा, एक वचन बहुवचन। ताई, ताइया नहीं होगा, ये ताई एक वचन बहुवचन दोनों के साथ इसका प्रयोग समान दृष्टि से होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। यानी कुछ ये शब्द है जिसका कि एक ही प्रयोग होता है, बहुवचन में भी और एक वचन में भी। इसीलिए अब क्या, नाना एक वचन तो क्या बहुवचन में नाने हो जाएगा, नहीं, नाना ही रहेंगे। चलिए तीसरा है, द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, वो काउंट तो नहीं करते ना हम लोग, बहुत सारा होता है लेकिन काउंटेबल तो है नहीं, गणनीय तो है नहीं, इसलिए उसको हम एक वचन में ही रखते हैं बच्चों। चलिए चौथा, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग है ना हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, ये सब जो है हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, एक वचन में कभी नहीं। आगे उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है नहीं है, है। यहाँ जो देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है,
तो है पर यहाँ बिंदु आप देख पा रहे होंगे, अनुस्वार देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ है ना, यहाँ है नहीं है, ये नहीं, ये हो गया एक वचन। यहाँ पर सम्मान के दृष्टि से, यहाँ पर बहुवचन के लिए भी प्रयोग होता है, समान के दृष्टिकोण से भी और बहुवचन के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर है, अनुस्वार है, ये जो है ना अनुस्वार है। लोग कहते रहते हैं, देखिए इसमें भी है ना। इसी तरह आपका है, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, आज के समाचार क्या हैं, आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद बच्चों यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया, दीर्घईकार होगा बच्चों, यहाँ पर तालब विश्व दीर्घई होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, दीर्घई होगा, है ना। चलिए तो ये आपका देखिए बहुवचन हर जगह है ना। चलिए अगला नियम देखते हैं। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है बच्चों, है ना। एक ह्रस्व उकारांत है, एक दीर्घ उकारांत है। उकारांत के मतलब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ गया या दीर्घ आ गया तो ह्रस्व उकारांत दीर्घ उकारांत हो गया, या दीर्घई आ गया अंत में दीर्घ यानी कि इकारांत हो गया। उदाहरण से देखिए आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुनि नौ में ह्रस्व इकार है, इकारांत ह्रस्व इकारांत है ना। अगर वही यहाँ पर आदमी है तो यहाँ दीर्घई है, तो ये भी इकारांत ही है, ये भी इकारांत, लेकिन ह्रस्वई इकारांत दीर्घई क्योंकि अंत में आपका है। अब यहाँ पर डाकू उकारांत है, देखिए दीर्घ है ना, यहाँ पर दीर्घ है, तो ये हो गया उकारांत हो गया बच्चों। तो इसी तरह से आपका इकारांत उकारांत समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि आकारांत क्या है उकारांत क्या नहीं। जिस शब्द के अंत में वो आकार आ जाए जो बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पर दीर्घई है था, दीर्घऊ या ह्रस्व है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका डाकू में कु दीर्घऊ है तो उकारांत अंत में वो है। इसी तरह आपका है आगे कि कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए, है ना, वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं, है ना। वह और मैं की जगह पर वह के जगह पर वे और मैं के जगह पर हम, बड़प्पन के लिए। अब आगे देखिए, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, यानी उसके साथ यहाँ देखिए बड़प्पन की बात आ रही है। यहाँ पर क्या कर रहा है मालिक, कि मालिक ने नौकर से कहा कि हम, यहाँ मैं नहीं हम मीटिंग में जा रहे हैं। यहाँ बड़प्पन दिखा रहा है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई और भी है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, यहाँ भी देखिए वही चीज़ है ना। हमें याद नहीं हमने ऐसा क्या, यानी हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। चलिए अगला उदाहरण, अगला है कि कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम किस जगह पर आपका प्रयोग किया जाता है। तुम की जगह पर आपका, यानी अच्छा व्यवहार करने के लिए। किसी को अगर तुम काम करो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप अगर बोलते हो थोड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, जैसे आप कहाँ पर गए थे, यही कहते हैं तुम कहाँ पर गए थे, तो तुम छोटे को लगता है अच्छा। आप किसी को भी कह दो तो छोटा बड़ा तो चलेगा, लेकिन आप बड़ों को ही बोलेंगे, छोटों को नहीं। अगर तुम बोलते हो छोटों को, लेकिन अगर आप छोटे बड़े सबको बोलते हो थोड़ा सम्मान बढ़ जाता है उसका। इसलिए आपका प्रयोग कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए भी तुम के जगह पर आपका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे, 8वां बिंदु क्या है, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। किस स्थिति में, जैसे देखिए कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना दोनों में है, कोई अंतर नहीं है। शेर जंगल का राजा है, अब बैल के 4 पाँव होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, समान है। 9वां है, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जो भी धातु हो, सोना चांदी, है ना, हीरा, ये सब जितना भी धातु है सभी का प्रयोग एक वचन में ही होता है बच्चों। जैसे आप उदाहरण से समझिए, सोना बहुत महंगा है, महंगे नहीं हैं। चांदी सस्ती है, सस्ते नहीं हैं। उसके पास बहुत धन है, धने नहीं हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यानी एक वचन। 10वां बिंदु है बच्चों, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे मैं उनके, है ना, धोखे से ग्रस्त हूँ, मैं यहाँ आ गया,
इन दवाइयों यहाँ देखिए दवाई बहुवचन है। खूबियाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक वचन की सजनता सबको मोहित करते थे। इस तरह से दोनों जगह इसका जो है भाव और गुण का पता चल रहा है। मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ, है ना, उसकी स्थिति के बारे में, अवस्था के बारे में, यानी भाव के बारे में। 11वां बिंदु क्या है कि सिर्फ एक वचन में हर या प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है एक वचन के साथ। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता है, एक एक का बोध हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, एक के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है बच्चों, एक वचन के लिए। हर इंसान इस सच को जानता, हर मतलब एक एक इंसान, एक एक का बात हो रहा है। प्रत्येक का मतलब एक एक, प्रति एक। चलिए अब कहाँ प्रयोग होता है इसका? 12वां बिंदु है समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे देखिए समूहवाचक का बात है, यानी एक से अधिक। से इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। क्या है? इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुसंख्यक, एक नहीं बहुसंख्या में है, जो देश के बहुसंख्यक जनता है वो अनपढ़ है। अनपढ़ का प्रयोग किया गया, अनपढ़े का प्रयोग नहीं किया गया है, एक वचन का है। समूहवाचक होते हुए बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। यहाँ अनपढ़े नहीं लिखाया क्योंकि शुद्ध नहीं होता। लंगूरों, देखो बहुवचन है कि एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है, मतलब यहाँ बहुत सारा है, एक नहीं बहुत सारे हैं लंगूर, एक लंगूर नहीं बहुत सारे लंगूर। लेकिन उसके लिए क्या है, कह रहा है कि टोली ने, उसके लंगूरों की टोली मतलब समूह ने बहुत उत्पात मचा रखा है। मचा रखे हैं नहीं, मचा रखा है, इसमें एक वचन का प्रयोग हो रहा है। 13वां बिंदु में क्या बच्चों कि ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में भी किया जाता है। वो कैसे? विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां, देखिए ज्यादा समूह यानी विद्यार्थियों यहाँ बहुवचन, और बहुत सी टोलियां, एक टोली नहीं है। विद्यार्थी का एक भी टोली अर्थात एक समूह होगा नहीं, विद्यार्थी का टोली मतलब समूह है, लेकिन एक समूह नहीं, कई समूह है, कई ग्रुप है, तो वहाँ टोलियाँ की बात आ रही है। तो विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई, तो देखिए बहुत समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रयोग उसका बहुवचन में किया जा रहा है क्योंकि एक नहीं एक से अधिक है। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार, माने एक देश नहीं कई देश, और एक अत्याचार नहीं कई प्रकार के अत्याचार। देखिए इसमें भी आ गया। चलिए 14वां क्या बिंदु बच्चों कि एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली, पैर ये है, लेकिन इसका हम प्रयोग करेंगे तो राधा, उसके पहले हम एक का प्रयोग करेंगे। राधा के दांत चमक रहे थे, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, मेरा एक बाल टूट गया, एक लगा हुआ है, मेरी आँख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया। अब आते हैं करणवाचक। करण मतलब साधन होता है, यानी किसी को माध्यम बनाकर। जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा, यहाँ पर देखिए जाड़े से, यहाँ करणवाचक है बच्चों, है ना। करणवाचक होने के कारण यहाँ पर आपका ये साधन या कारण का उसमें पता चलता है कि जाड़े से ठिठुर रहा था, यहाँ करण कारक आ गया। भिखारी भूखे मर रहे थे या भूख से मर रहे हैं, यहाँ भी है कारक। अगला बिंदु है कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण आदि शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कभी कभी कुछ एक वचन का, जैसे यहाँ पर देखिए एक वचन रहेगा, लेकिन उसमें उसके गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण आदि लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं। कैसे वो आगे देखिए। जैसे छात्र में गण लगा दिए, छात्रगण, छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। मजदूर, एक मजदूर लोग काम कर रहे हैं, बहुवचन हो गया। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, ये भी है। आइए अब देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है, वो भी जानते हैं। अब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे जूता है,
जूता में ए लगा दिए तो जूते हो गया, आ हटा दिए आकारांत और एकारांत जोड़ दिए, है ना। अब यहाँ पर कैसे आकारांत, वैसे जूता है तो ता, जो ये ता है जूता, ता आ आकारांत, अंत में जूता का शब्द का अंत में आ है, लेकिन उसी को अगर हम इसको हटा दें और ए जोड़ दें, ए जोड़ देंगे एकारांत, मतलब तो के जगह पर हम एक आर जोड़ देंगे, जूते हो गया। मतलब एक जूता था, अभी हो गया बहुत सारा जूता, एक वचन से बहुवचन हो गया बच्चों। चलिए आगे इसी तरह आपका उदाहरण और भी है, तारा का तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है इसमें। देखिए अब है दूसरा बच्चों की, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दें तो भी बहुवचन बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कलम का क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कलम है, म है, अ अकारांत है। अब यहाँ पर क्या है, ए का प्रयोग किए, तो म पर अगर हम ए लगा देंगे, ए ए ए ए, ये ए नहीं, ए लगाना है, ये ए, तो कलमे हो गया, मतलब एक कलम, बहुवचन हो गया कलमे। इसी तरह अन्य उदाहरण और भी देखिए बच्चों, यहाँ पर बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, इस तरह से बहुत सारे और भी उदाहरण देखिए। तीसरा है कि जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दे तो देखिए ए नहीं बल्कि ए है बच्चों, यहाँ पर गौर करेंगे, ये ए है, ये जो है ना, ये ए है, ए थोड़ा बिंदु छूट गया है बच्चों, ये देखिए। जैसे कविता है तो कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, इस तरह से आपका बहुवचन। आकारांत माने जिसके शब्द के अंत में आकार आ रहा है उसको हटाकर ए जोड़ दें, हो जाएगा। अब देखिए माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, इस तरह से है। चौथा है कि जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है तो बिंदिया तो बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, इसी तरह से है बच्चों। देखिए और भी उदाहरण है इसमें। पांचवा, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर ई को ई कर दी जाती है तो अभी देखो, नीति का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति के गतियाँ, थाली के थालियाँ, रीति के रीतियाँ, इस तरह से और भी उदाहरण है। देखिए अब छठा बिंदु इसका क्या है बच्चों कि ऊ ह्रस्व दीर्घऊ आ अ ह्रस्वई दीर्घई और अ की जगह पर अगर ए लगा दें तो भी ए लगा दिया जाता है, और ऊ को ऊ में, दीर्घऊ को ह्रस्व में बदल दिया जाता है तो भी बहुवचन बनता है। जैसे देखिए वस्तु को में ए लगा देंगे वस्तुएं, गौ में ए लगा दे गौएं, बहु में ए लगा दिए गौ बहुएं, इसी तरह से और भी उदाहरण है। देखिए सातवां बिंदु है, जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है तो कैसे बनता है वो देखिए। जैसे साधु है तो साधु और उसमें लोग जोड़ दिए, साधु में लोग अगर हम जोड़ दिए तो साधु लोग बहुवचन हो गया। बालक में बालक गण जोड़ दिए, बहुवचन हो गया। अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र मित्र वर्ग, इसी तरह से और भी आगे है। विद्यार्थीगण, सेना सेना दल, आप लोग, है ना, सब जोड़ करके इसमें बनाया जाता है बहुवचन, एक वचन से बहुवचन। अगला है, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं तो देखिए क्या कैसे है, ये दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं बच्चों। इसमें आपका क्या है, राजा का राजा, नेता का नेता, पिता का पिता, इस तरह से इसका वचन परिवर्तन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से रहता है बच्चों, है ना। देखते जाइए उदाहरण। अब नौवां बिंदु क्या है कि जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, जैसे भाई भाई, बहन का बहन बहन, है ना, गांव का गांव गांव, जिसे कहते हैं गांव गांव में जो है ये बीमारी फैल गया है, गांव गांव के लोग शहर छोड़ कर, गांव के लोग गांव छोड़ करके शहर चले गए, गांव के गांव शहर चले गए, है ना, शहर के शहर जो है पानी जो है से भर गया, इस तरह से बहुवचन हो जाता है एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति करके। अब देखिए विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम कुछ इस प्रकार। विभक्ति मतलब जो कारक पढ़िएगा या पढ़े हैं उसमें देखिएगा कारक में विभक्ति होता है, उसको परसर्ग भी कहते हैं। तो विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के कुछ नियम हैं इस प्रकार, उसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे जब आकारांत एकारांत के संज्ञा शब्दों में अ आ तथा ए की जगह पर ओ, क्या यहाँ फिर से अ आ ए के जगह पर ओ कर दिया जाता है, और जब इन संज्ञाओं के साथ ने विभक्ति चिन्ह है, ने, को, का, से आदि प्रसर्ग हैं तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाता है।
प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह एक ही चीज़ है बच्चों। आगे देखिए, जैसे लड़के को बुलाओ, को आपका क्या है यहाँ पर, को विभक्ति चिन्ह है ना। तो लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, तो यहाँ लड़कों को बुलाओ, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के सहित है। बच्चे ने आपका देखिए विभक्ति चिन्ह है या प्रसर्ग बोलिए एक ही चीज़ है ना। ये कर्ता ने, कर्ता कारक का ने विभक्ति चिन्ह है। यहाँ कर्म को होता है, कर्म को परिभाषा जो है ये विभक्ति चिन्ह है। इसी तरह से है, नदी का जल बहुत मीठा था, नदियों का जल बहुत मीठा होता है। का यहाँ संबंध बतला रहा, संबंध कारक है बच्चों, ये संबंध कारक का प्रसर्ग हो गया है ना, ये ध्यान दीजिएगा, विभक्ति चिन्ह है। आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो, लड़के ने पढ़ा, ने यहाँ पर है, को है, इस तरह से आपका और भी है। अब चलिए देखिए संस्कृत, जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत या दीर्घऊ वाला उकारांत, अकारांत और औकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया जाता है ना, तो ओ जोड़ने के बाद ह्रस्व दीर्घऊ में दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है, जैसे लता देखिए, लता है आपका लता, तो उसमें ओ जोड़ दिया तो लताओं हो गया। साधु में ओ जोड़ दिया साधुओं, वधु में वधुओं, घर में घरों, जौ में जौओं, इस तरह से आपका जोड़ करके बना दिया जाता है। अब तीसरा है कि जब इकारांत और ह्रस्वी इकारांत दीर्घई इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है तो दीर्घई को ह्रस्वी बदल दिया जाता है। जैसे मुनि, तो मुनियों, यहाँ पर मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, गाड़ी, ये सब आपका हो जाता है बच्चों। यानी जब बहुवचन बनाते हैं तो स्त्रीलिंग का जो ह्रस्वी कार्य होता है वो दीर्घई कार्य में बदल जाता है, ये कहने का तात्पर्य। जैसा कि यहाँ पर देख रही हैं, देख लीजिए, श्रीमती, गाड़ी, गाड़ी दीर्घई है, लेकिन यहाँ सब देखिए ह्रस्वी हो गया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चों। आगे अब देखिए वचन परिवर्तन कुछ कर दिए हैं। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाया गया, कैसे, उसको भी कुछ दिए हैं। पत्ता का पत्ते, बच्चा का बच्चे, बेटा का बेटे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, इस तरह से आपका बहुत सारा इसमें हम उदाहरण दिए हैं बच्चों। यहाँ पर गौर से देखते जाएं, है ना, बहुत सारे उदाहरण हम दिए हुए हैं। ये रहा आपका, यहाँ तक आपका ये रहा। अब इसमें वचन हमारा जो था पूर्णतः इसमें हम संकलित किया और आप लोगों को बखूबी समझाने का प्रयास किए, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया होगा तो आपको हिचकिचाने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेझिझक बेहिचक आपको, है ना, मेरे अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, आपको उसका समाधान तुरंत मिलेगा। धन्यवाद, खुश रहें और स्वस्थ रहें।